Good morning, students. How are you all? I hope you all are good and safe at home. Students, let's continue our chapter number 3, that is multiplication. Today I am going to start word problems of multiplication. Word problems of addition हमने किया था, addition and subtraction में. Then subtraction also, word problems of subtraction we did. Now today word problems of multiplication. Let us recall what is multiplication. Multiplication is repeated addition. And students, when we multiply two numbers, the answer, the result which we get, that is the product of that number. स्टूडेंट, एक चीज़ आपको यहाँ पर रिमाइंड करनी है कि जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो हमेशा इंक्रीज होके आता है, वो हमेशा बढ़ के आता है. लाइक आई एम टेकिंग 2 मल्टीप्लाई 4. अगर आप 2 मल्टीप्लाई 4 कर रहे हो तो 2 4 ज़ा 8, तो देखो 2 और 4 से बड़ा आया है रिजल्ट. अगर आप मान लो 12 6 ज़ा कर रहे हो तो 12 6 ज़ा इज 72, तो देखो जो आपका प्रोडक्ट आया है वो 12 और 6 से बड़ा आया है. ये हर केस में आपका ऐसे होगा, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर्स को तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है वो हमेशा इंक्रीज होकर आता है. नाउ द क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ योर एक्सरसाइज 3E. ये आपकी एक्सरसाइज 3E का क्वेश्चन नंबर 1 है. इन अ फील्ड देयर आर 32 रोज. एक फील्ड है, उसमें कितने रोज हैं? 32 रोज. इफ ईच रो कंटेन्स 148 प्लांट्स, हाउ मेनी प्लांट्स इन ऑल आर देयर इन द फील्ड. आपसे बोला है कि इन अ फील्ड, फील्ड आपको पता है खेत या जो आपका ग्राउंड होता है फील्ड, उसमें क्या है? देयर आर 32 रोज. रोज आपको पता है स्टूडेंट, दीज आर द रोज. ऐसे ही आपके कितने रोज है? 32. जैसे आपके क्लासरूम में होती रोज होती है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. रो की अगर हम बात करें हैं, दे आर व्हाट, देयर इज योर स्टैंडिंग लाइन, देयर स्टैंडिंग लाइन. ठीक है, तो कितने रोज हैं? 32 रोज हैं. अब आपसे बोला ईच रो कंटेन्स 148 प्लांट्स. जैसे आपके स्कूल में रोज होती हैं क्लासरूम में, तो हर एक रो में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? या 10 to 12 या मोर देन 20. तो हर रो में आगे फर्स्ट रो में इतने स्टूडेंट 20, सेकंड में भी 20, थर्ड में भी 20. तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ऑल? टोटल कितने हो गए? 20 + 20 + 20, 3 times 20. That is repeated addition, and repeated addition is your what? Multiplication. तो स्टूडेंट्स, रो बोला है कि कितने रोज है आपके? 32 रोज है. ईच रो, जैसे ये वाला रो है, इसमें ईच मतलब हर एक, एक ईच का मतलब होता है 1. तो ईच रो कंटेन्स 148 प्लांट्स. कि जो फर्स्ट रो है इसमें भी आपके 148 प्लांट्स है. ठीक है, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन 148. सेम सेकंड रो में हमें 148 प्लांट्स है, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सो ऑन, सब में 148 प्लांट्स है. लेकिन कितने रोज है टोटल? 32 रोज. तो ये क्या हो गया? आपसे पूछा हाउ मेनी प्लांट्स, ये आपसे क्वेश्चन आंसर पूछा कि हाउ मेनी प्लांट्स इन ऑल आर देयर इन द फील्ड. तो बताओ पूरे फील्ड में कितने प्लांट्स हैं? तो स्टूडेंट, प्लांट्स बढ़ के आएंगे ना. आपका जो आंसर आएगा वो बढ़ के आएगा, बिकॉज एक रो में 148 है, दूसरे में भी 148, तीसरे में भी 148, चौथे में भी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सो ऑन. तो आपका क्या हो गया? 188 टाइम्स व्हाट? 188 टाइम्स 32. 188 टाइम्स 32 means 148 टाइम्स 32 means 148 मल्टीप्लाई 32, एंड यू विल गेट व्हाट? आपका टोटल जितने प्लांट्स है उस फील्ड में, उस ग्राउंड में, आपको अपना आंसर मिल जाएगा. सो नाउ कमिंग टू द स्टेटमेंट. अब आपको स्टेटमेंट भी पता होना चाहिए कि आपको स्टेटमेंट कैसे लिखना है. स्टूडेंट, फर्स्ट नंबर देखो, आपको जो गिवन है कि रोज, तो नंबर ऑफ रोज कहाँ? इन अ फील्ड. फील्ड में कितने रोज हैं? 32. नाउ अब ये क्या है? 148 क्या है? प्लांट्स. कहाँ है? फील्ड में. तो नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो, हर रो में, ईच रो की बात की ना, फर्स्ट रो में इतनी है, सेकंड, थर्ड, तो हर रो में कितनी है आपकी? ईच रो कंटेन्स 148 प्लांट्स. ओके, तो स्टूडेंट देखो, क्वेश्चन से ही हमें स्टेटमेंट लिखना होता है. नेक्स्ट, अब हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स निकालना है कि टोटल पूरे फील्ड में कितने प्लांट्स हैं. तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स यानी कि 188 टाइम्स 32, 148 टाइम्स 32. तो 148 148 148 148 148 कितनी बार? 32 टाइम्स. तो 148 टाइम्स 32 मीन्स 148 मल्टीप्लाई 32. तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स. तो लेट्स मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स. 148 मल्टीप्लाई 32. तो 2 8s are 16, 6 will come here, 1 carry here, 2 4s are 8 and 8 plus 1 becomes your 9, 2 1s are 2. Okay, now for tens place, tens column, 3 8s are 8 3s are
24, 4 will here and 2 carry here. 3 4s are 12 and 12 plus 2 becomes your 14. 4 here, 1 carry here. Now 3 ones are 3 and 1 carry becomes your 4. Now we will add this number 6. 9 plus 4 becomes your 13. Now 4, 5, 6 and 1 become your 7 and 4 as it is. So this 4, 7, 3, 6 are your number of plants. जो total number of plants in that field, जो field था उसमें total कितने plants हैं आपके, that is 4736 what plants. So these are the total number of plants in that field. देखो रो थी, रो में मैंने बताया था हर एक रो में कितने plants हैं, कितने प्लांट्स है 148 और टोटल कितनी रोज है ऐसी 38 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू 38. एट लास्ट देखो अब आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी प्लांट्स इन ऑल आर देयर इन द फील्ड. तो यू विल राइट हेंस देयर आर 4736 plants in the field. So this is how you will solve the multiplication word problem. Now students, the next question, this question is from your book, question number 2. I'll give you this question for homework. The question is, in a train there are 15 bogies. Student, आपकी एक ट्रेन है, क्या ट्रेन देखा आपने, ट्रेन आप सबने देखी होगी. ट्रेन में क्या होती है आपने देखा होगा, बुगीज होती हैं. बुगीज क्या होती हैं आपकी, बुगीज होती हैं आपकी अलग अलग जो उसमें आपके डिब्बे, बुगीज बोलते हैं हम उनके डिब्बे. तो आपने देखा होगा ट्रेन में अलग अलग ज्वाइन होती हैं. तो आपकी कितने, आपकी बुक में देखिए देयर आर 15 बुगीज, ईच बुगी कंटेन्स 19 सीट. आपकी जो ट्रेन देखिए उसमें देखा होगा आपने ऐसे बुगीज होती है, फिर दूसरे से ज्वाइन होती हैं, फिर ऐसे आपकी. तो ट्रेन में क्या है आपकी ऐसे करके कितने बुगीज हैं, कितने आपके डिब्बे हैं आपके, टोटल है 15 बुगीज. तो 15 बुगीज हैं आपकी. अब आपसे बोला है कि ईच बुगी कंटेन 92 सीट, यानी कि ये जो एक बुगी है, सेकेंड थर्ड फोर्थ अप टू 15 बुगीज. एक बुगी में कितने लोग बैठ सकते हैं, 92 सीट्स है. इट मीन्स 92 पीपल कैन सिट इन वन बुगीज. तो इसमें 92 सीट्स हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके आपके टोटल कितने सीट्स है एक बुगीज में, 92. तो 92 सीट्स एक डिब्बे में है ट्रेन के. नेक्स्ट में भी 92, नेक्स्ट में भी 92, नेक्स्ट में भी 92. इट मीन्स व्हाट, 92 प्लस 92 प्लस 92 प्लस 92 प्लस 92. हाउ मेनी टाइम्स 92? 15 times, because 15 times 92, when you will 15 times 92 means 92 multiply 15, 15 multiply 92 and you will get your आंसर. इट मीन्स टोटल जो आपसे पूछे कि हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन ऑल इन द ट्रेन, की ट्रेन में पूरी कितनी सीट्स है. तो आप उसको जब मल्टीप्लाई कर दोगे एंड यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन दैट ट्रेन. नाउ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक. दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक, दैट इज व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 175 ऑरेंजेस. आपको कॉस्ट बतानी है, प्राइस बतानी है. कॉस्ट हियर मीन्स प्राइस, कि 175 ऑरेंजेस कितने के आपको पड़ेंगे, कितने रुपए आपको 175 ऑरेंजेस के देने पड़ेंगे. इफ अगर ईच ऑरेंज कॉस्ट ₹2, अगर एक ऑरेंज, देखो 1 ऑरेंज, ईच मतलब 1, ईच मीन्स 1, तो 1 ऑरेंज की कॉस्ट क्या है वो ₹2 है. तो स्टूडेंट्स, जब हम मार्केट जाते हैं हम चीज़ों को परचेज करते हैं, ठीक है, परचेज करते हैं, उसके बदले क्या देते हैं, मनी देते हैं. तो अगर आप जैसे वेंडर्स के पास जाते हो, आप सब्जियां लेते हो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, उनकी क्या होती है, प्राइस होती है. तो हर चीज़ की क्या होती है, प्राइस होती है. जैसे आप सपोज वेजिटेबल्स लेने गए तो अलग अलग वेजिटेबल्स, डिफरेंट वेजिटेबल्स हैव डिफरेंट कॉस्ट. अगर आप मान लो कि सपोज आप पोटैटो ले रहे हो, पोटैटो 1 kg पोटैटो कॉस्ट ₹10, आपने 1 kg ₹10 का है, तो 2 kg 10 + 10 20, यानी कि 2 times 10, तो 10 × 2 gives you 20. तो यही आपका है कि व्हाट विल बी द कॉस्ट. हमें एक का पता है, जब हमें एक चीज़ की कॉस्ट पता है, उस चीज़ की कि 1 kg इतने का है तो 2 kg कितने होगा, तो मल्टीप्लाई बाय दैट. इतने 2 टाइम्स 1, जैसे उसका वो क्या जाएगा 2 टाइम. 3 kg कितने का होगा, तो 3 टाइम्स, तो वी विल मल्टीप्लाई. सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 175 ऑरेंज. 175 ऑरेंजेस की क्या कॉस्ट क्या होगी, जब आपका एक ऑरेंज कितने का है 2. ये आपका एक ऑरेंज है मान लीजिए, ठीक है, आपका जो ऑरेंज है, ठीक है, ये एक ऑरेंज की कॉस्ट क्या है ₹2. ऐसे ही दूसरे ऑरेंज की कॉस्ट भी 2, तीसरे की भी 2,
चौथे की भी 2, फिफ्थ की भी 2, 2, 2 सर जितने अप टू 175 ऑरेंजेस। तो 175 ऑरेंजेस की कॉस्ट क्या होगी आपकी, तो इंक्रीज होके आएगी। 1 की कॉस्ट पता है आपको, अगर आपको 2 की निकालनी है तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 प्लस 2, 2 टाइम 2 2 4। 3 की निकालनी है 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 3 6, ठीक है, 3 टाइम्स 2, तो 3 टाइम्स 2 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 2 गिव्स यू 6। 4 की निकाले, अगर 10 ऑरेंजेस की निकालने हैं तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 10 टाइम्स, तो 10 मल्टीप्लाई 2, 10 2 20, यानी कि 10 जो आपके ऑरेंजेस होंगे वो 20 रुपीज के होंगे। तो स्टूडेंट्स हमें 175 ऑरेंजेस की निकालनी है टोटल कॉस्ट, हमें एक का पता है तो हम कितने का भी निकाल सकते हैं। इन दैट केस वी विल डू मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले हमें स्टेटमेंट लिखना है कि नंबर ऑफ ऑरेंजेस, नंबर ऑफ ऑरेंजेस कितने हैं आपके पास, दैट इज 175। 175 ऑरेंजेस आपके पास हैं। उसके बाद आपके पास है कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज। एक ऑरेंज कितने का पड़ा, देखो आपको 1 ऑरेंज की कॉस्ट पता है, 1 ऑरेंज कितने का है आपके पास, रुपीज। स्टूडेंट देखो, जब आपके पास कॉस्ट की बात आएगी, आपको पैसे देने हैं या कॉस्ट या प्राइस होगी, वो हमेशा आपका आंसर रुपीज में ही आएगा। और रुपीज लगाना, जब आप आंसर में उसको रुपीज आपको मेंशन करना जरूरी है, उसकी जो यूनिट है, चाहे वो रुपीज है, मीटर है, जो भी है, वो मेंशन करना जरूरी है। अदरवाइज क्या होता है, उसके आपके मार्क्स भी डिडक्ट होते हैं अगर आप उसकी जो यूनिट है उसको आंसर्स में इंक्लूड नहीं करते हो। सो तो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हमें पता है कितने, 175। कॉस्ट ऑफ ईच, कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज इज व्हाट, ₹2। एक ऑरेंज 2 रुपीज का है, तो 2 ऑरेंज 2 प्लस 2 या 2 टाइम्स 2 4, 3 ऑरेंज 2 प्लस 2 प्लस 2, 3 टाइम्स 2 गिव्स यू 6। तो ऐसे 175, यानी कि क्या 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो 175 टाइम्स 2, 175 times 2 means, तो therefore cost of 175 oranges, 175 oranges कितने होंगे, तो 175 times 2, तो 175 कितनी बार, 175 75 170, सॉरी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस हाउ मेनी टाइम्स, 175, तो इट मीन्स 175 मल्टीप्लाई ₹2, ओके, तो यू विल गेट योर आंसर। तो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई यहाँ पर भी कर सकते हो, तो 2 वंस, दिस इज वंस, टेंस, 100, तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कौन सा हॉरिजॉन्टल वे ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक हम वर्टिकल वाला करते हैं, दिस वन हॉरिजॉन्टल यहीं पर कर सकते हैं। तो 2 5 10, वंस में आ गया आपका 10, 1 कैरी हियर, नाउ 2 7 14 and 1 15, 5 become 2 1 2 and 3, तो स्टूडेंट 350 व्हाट, 350 कॉस्ट है, इट मीन्स प्राइस है, कितनी ऑरेंजेस की, 175 ऑरेंजेस की। इस इट मीन्स यहाँ पर क्या लगेगा आपका, रुपीज, आपको रुपीज लगाना जरूरी है। तो एट लास्ट यू विल राइट हेंस, जो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 175, तो हेंस द कॉस्ट ऑफ 175 ऑरेंजेस आर व्हाट, दैट आंसर, दैट इज ₹350। तो स्टूडेंट देखो, 2 नंबर को मल्टीप्लाई किया, आंसर इंक्रीज हो गया है। हमें मल्टीप्लिकेशन में एक चीज आप ऐसे भी नोट कर सकते हो, अगर हमें एक चीज की कॉस्ट पता है, हमसे कितने की भी पूछी है, उस केस में हम क्या करते हैं, आपका मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि वो रिपीटेड एडिशन हो जाता है, उतने टाइम्स आपका रिपीटेड हो जाता है, इट मीन दैट इज योर व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। Now students, the next question, this is question number 8 of your exercise 3E. Student, the question is, if a train travel at the speed of 158 kilometer, km is kilometer, this is the sign of, student, this is the sign of per, and h means hour, kilometer per hour, kilometer per hour. How far will it travel in 26 hours? स्टूडेंट बोला है क्वेश्चन में कि एक जो ट्रेन है, हैव यू सीन ट्रेन, ट्रेन को देखा है, ट्रेन एक स्पीड से चलती है, ठीक है, स्पीड से चलेगी। जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ पर गई तो मैं बहुत स्लोली गई, लेकिन मैं यहाँ से यहाँ गई तो मैं दौड़ के गई, एक मैंने जल्दी स्पीड अपनी ली। तो वैसे ही आपकी जो ट्रेन क्या करती है, एक स्पीड लेती है, तो स्पीड कितना करती है कि वो 158 किलोमीटर चलती है, कितना, पर आवर, पर आवर मीन्स 1 आवर, 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट, 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट में 1 आवर में वो कितना चलती है, कितना डिस्टेंस कवर करती है, 158 किलोमीटर। देखो 1 आवर को आपको पता है, 1 आवर में 158 किलोमीटर करेगी, तो 2 आवर में 158 प्लस 158, 2 टाइम्स 158, 3 आवर्स में 158 158 158, 3 टाइम्स 158, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 158, 4 आवर्स में 158 158 158 158, 4 टाइम्स 158, इट मीन्स 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई
4 मल्टीप्लाई 158। तो स्टूडेंट्स आपसे पूछा है कि हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 26 आवर, कि 26 आवर्स में वो कितनी दूर जाएगी, कितनी दूर तक वो पहुंच पाएगी। देखो 1 आवर में 156 चलती है, 2 आवर्स में 156 प्लस 156 मैंने बताया 2 टाइम्स 156, ऐसे ही 5 आवर्स में बोलेंगे तो 156 5 टाइम्स 156, 156 मल्टीप्लाई 5, तो 26 आवर्स में, यस नाउ टेल मी, यस 26 आवर्स में 26 टाइम्स 158, 158 158 158 एक आवर में चल रही, नेक्स्ट में 158, थर्ड में भी 158, 4 आवर्स में 158, 5 आवर्स में 158, 6 7 8 एंड अप टू 26 आवर। तो क्या बन गया 26 टाइम्स व्हाट 158। तो स्टूडेंट आपको पता है 2 पॉइंट से, मान लो ये आपका एक पॉइंट है और एक दूसरा पॉइंट, यहाँ से यहाँ जितना हम चलते हैं दैट इज द डिस्टेंस, ये जो लेंथ है मतलब यहाँ से यहाँ हम कितना चले दैट इज द डिस्टेंस। तो एक डिस्टेंस कवर करते हैं हम लोग, और डिस्टेंस जब हम कवर करेंगे तो हम एक स्पीड से चलेंगे, ठीक है, किसी की स्पीड, सबकी स्पीड डिफरेंट होती है। लाइक मान लो अगर हम यहाँ से मार्केट जा रहे हैं, अगर हम वॉक से जा रहे हैं तो हम क्या लेंगे, ज़्यादा डिस्टेंस लेंगे। अगर हम गाड़ी स्कूटी से चल रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कम डिस्टेंस कवर करेंगे। तो वही क्या होती है, आपकी डिस्टेंस मीन्स एक दूरी होती है कि आप यहाँ से वहाँ कितना चले और किस स्पीड से चले। आपकी स्पीड भी तो डिपेंड करता है। सपोज दो पर्सन है, एक पर्सन क्या होता है कि आपका जो मार्केट जाने में टाइम लेता है, क्यों ले रहा होगा, क्योंकि उसकी स्पीड कम है, दूसरा बहुत जल्दी पहुंच गया। एक ने मार्केट जाने में 1 आवर लगाया, दूसरे ने हाफ एन आवर लगाया, दोनों की स्पीड क्या थी, एक पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, हाफ आवर का। तो डिस्टेंस उनकी उनका जो स्पीड है वो क्यों होगी, किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, किसकी स्पीड कम होगी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या उनका टाइम में डिफरेंस आया। तो हम एक स्पीड से चलते हैं। आपको पता है ऐसा यूनिट ऑफ जो आपकी लेंथ होती है, लेंथ आपका मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इन सब में मेजर किया जाता है। और जो SI स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ होती है, या हम डिस्टेंस की स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें दैट इज मीटर, ठीक है। और स्टूडेंट्स किलोमीटर क्या होता है, जो लॉन्ग डिस्टेंस जब हम ट्रैवल करते हैं, लाइक वन स्टेट टू अनदर स्टेट, वन सिटी टू अनदर सिटी, वन कंट्री टू अनदर कंट्री, तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं एंड दैट इज ऑलवेज मेजर्ड इन किलोमीटर। ओके, अंडरस्टूड। नाउ कमिंग टू द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन सबसे पहले स्टूडेंट आपको स्पीड दी है कि वो कितने जल्दी चलता है, दैट इज द स्पीड, ठीक है। मैंने आपको बताया ग्राउंड है, मान लो ग्राउंड के चक्कर लगा रहे हो, तो एक बच्चा ग्राउंड के जल्दी चक्कर लगा देगा और दूसरा बच्चा टाइम ले रहा है, क्योंकि उसकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी स्पीड क्यों कितनी तेजी से चल रहा है, दैट इज द स्पीड। तो स्पीड ऑफ अ ट्रेन की स्पीड क्या है, आपको गिवन है 158 किलोमीटर। डिस्टेंस आपका किलोमीटर मीटर में आ सकता है, लेकिन किलोमीटर पर आवर मीन्स 1 आवर के हिसाब से। टाइम हमें पूछा है कितना टाइम कवर करना है, हमें 26 आवर्स गिवन है, टाइम इज गिवन, तो 26 आवर्स। तो स्टूडेंट्स हमसे पूछा कि इफ अ ट्रेन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ, तो हाउ फार देखो फार वर्ड में कि वो कितना डिस्टेंस, फार मतलब आप यहाँ से वहां जाने में कितना टाइम ले रहे हो, दैट इज द डिस्टेंस। आपने यहाँ से वहां तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर किया। तो हाउ फार विल इट ट्रैवल इन 26 आवर्स, कि 26 आवर्स में वो कितना दूर पहुंचेगा, कितने किलोमीटर वो चलेगा। तो आपका आंसर किस में आएगा, किलोमीटर में। किलोमीटर पर आवर मत लगा देना, क्योंकि किलोमीटर पर आवर मीन्स आपको दैट इज द स्पीड आपकी किलोमीटर पर आवर में आ सकती है, मीटर पर आवर में आ सकती है, लेकिन जो आपका डिस्टेंस होगा वो आपका किलोमीटर या मीटर जो आपकी यूनिट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आएगी। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन इन 26 आवर्स, तो 26 टाइम्स 158, तो दैट इज 158 मल्टीप्लाई 26 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो आएगा दैट इज द डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस आपका आंसर किसमें आएगा, किलोमीटर में। तो लेट्स मल्टीप्लाई 158 multiply 26, तो 6 8s are 48, तो 8 will come here, 4 here. Now 5 6 are 6 5s are 30, 30 plus 4 become 34. Now 6 1 is 6 and 3 carry becomes 9. Now 0 will come here, 2 8s are 16, 6 here, 1 carry here, 2 5s are 10 and 10 plus 1 become here 11, 1 here. Now 2 1s are 2 and 1 3. So still now add this one, this is 8, 6 plus 4 becomes 10, 9 10 and 1 11, 3 and 1 4, तो 4108। तो स्टूडेंट्स 4108 क्या है आपकी, इसकी स्पीड, सॉरी उसका डिस्टेंस,
1 किलोमीटर में 1 आवर में इतना चलता है, तो 26 आवर्स में कहाँ पहुंच जाएगा वो, कितना डिस्टेंस किलोमीटर, कितने किलोमीटर पहुंच जाएगा वो, 4000, देखो 4108 किलोमीटर। तो आप लास्ट में लिखोगे जो आपको आंसर देना है, hence the train covered what, hence the train covered 4108। ये क्या है, क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में लिखोगे आपके, बिकॉज किलोमीटर में दिया था आपको किलोमीटर, 1400 किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस इन कितने आवर्स में, 26 आवर्स में। तो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व this question. Now student, question number 11 of your book. How many minutes are there in the month of June? देखो 1 लाइन का क्वेश्चन, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन द मंथ ऑफ जून, कि जो जून है, जून के मंथ में आपके पूरे कितने मिनट्स होंगे। सबसे पहले स्टूडेंट देखो, पूरे जून में सबसे पहले आपको पता है हाउ मेनी डेज आर देयर इन द मंथ ऑफ जून। जून में पूरे कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, 30। जून आपका 30 डेज से मिलके बनता है, तो दैट इज योर व्हाट, आपका वो जून में कितने मंथ्स, कितने डेज होते हैं, 30। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपको पता है कि नंबर ऑफ डेज इन द मंथ ऑफ जून इक्वल्स टू 30। लेकिन आपको देखो क्वेश्चन में कुछ भी नंबर्स नहीं दिए हैं, कुछ भी नंबर्स नहीं मिले। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन देखो उसमें हमें नंबर्स दिए हुए थे, फिर हमने फाइंड आउट किया। लेकिन इसमें भी देखो क्वेश्चन लिखा हाउ मेनी मिनट्स भी निकालना है आर देयर इन द मंथ ऑफ जून, कि जून के पूरे महीने में, अब जून में कितने डेज होते हैं, यानी उतने डेज में कितने आपके टोटल मिनट्स हैं। ठीक है, तो पहले हमें एक दिन का तो पता चले कि एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, 1 डे इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स, ये हमें मालूम नहीं है। तो लेट अस फाइंड आउट कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे करना है। तो सॉल्यूशन सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है कि नंबर ऑफ डेज इन जून या इन द मंथ ऑफ जून, कि जून के महीने में कितने डेज होते हैं टोटल आपके, 30 डेज। जून 30 डेज से बनता है आपका। नाउ स्टूडेंट्स हमें पता है, वी नो दैट, सबसे पहले 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 1 आवर इक्वल्स टू व्हाट, 60 मिनट। 1 आवर, एक आवर आपका 60 मिनट से बनता है नहीं बनता है, यानी कि 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर, 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट। ये तो हमें 1 आवर का पता है स्टूडेंट्स। हमें एक दिन का पता चलना चाहिए पहले कि एक दिन में 1 डे में कितने मिनट्स होते हैं। तो 1 डे में इतने मिनट्स होंगे, सेकंड डे में इतने से मिनट्स, थर्ड डे भी, 4 डे भी, से आपका ऐसे 30 डेज का फाइंड आउट करें, यानी कि 30 टाइम्स दैट मच मिनट्स। ओके, तो बट अभी हमें मालूम नहीं है, ये तो हमारा 1 आवर का है कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, लेकिन हमें 1 डे का निकालना है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 डे में आपको पता है, वी नो दैट 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट एंड 1 आवर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिनट्स, 1 डे इक्वल्स टू हाउ मेनी आवर्स, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं। तो एक दिन में आपके, एक दिन कितने आवर्स से बनता है, 24 आवर्स। वी कैन से दैट 24 आवर्स इक्वल्स टू 1 मिनट एंड 60 मिनट इक्वल्स टू 1 आवर। तो स्टूडेंट 1 आवर आपका 60 मिनट होता है, यानी कि 24 आवर्स में कितने मिनट होंगे, 24 आवर्स में कितने मिनट होंगे, 1 आवर 60, सेकेंड आवर भी 60, ऐसे थर्ड आवर भी 60, 4 आवर भी 60, 5 आवर्स भी 60, 60 प्लस 60 प्लस 60 हाउ मेनी टाइम्स, 24 टाइम्स। तो उससे हमें एक दिन का पता चल जाएगा, समझ आ रहा है, उससे हमें एक दिन का पता चल जाएगा, बिकॉज 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट, 2 आवर्स ऑल्सो 60 मिनट, 3 आवर्स, 4 आवर्स, हमें एक दिन का, तो 1 डे का निकाला तो 1 डे 24 आते हैं, यानी कि 24 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, 24 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, इट मीन्स व्हाट, 60 टाइम 24 टाइम्स व्हाट, 60, 24 टाइम्स 60 मीन्स 60, 24 मल्टीप्लाई 60। तो आपका निकल जाएगा देयरफॉर, दिस इज द साइन ऑफ देयरफॉर, 3 डॉट्स, 1 डे इक्वल्स टू 24 मल्टीप्लाई 60। आप 24 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें एक दिन में उतने मिनट्स हमारे निकल जाएंगे। तो 124 मल्टीप्लाई 60 इक्वल्स टू व्हाट, मल्टीप्लाई 0, 1 0 0, आपका 0 आ जाएगा। नाउ 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 जा 24, 4 विल कम एंड 2 कैरी, 6 2 जा 12 एंड 2 बिकम्स योर 14। तो स्टूडेंट्स एक दिन में देखो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 1 डे में 24 आते हैं, 24 आवर्स में, यानी कि 1 डे में पूरे 24 आवर्स में कितने मिनट्स होंगे, तो 24 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट योर व्हाट, 1440 मिनट्स। ये 1440 मिनट्स किस में होते हैं, 1 डे में। 1 डे का पता चल गया हमें। अब हम इजीली 30 जून का या 30 डेज का हम निकाल सकते हैं फॉर द मंथ ऑफ जून। तो व्हाट यू विल डू, वह देखो 1 डे में कितने मिनट्स हुए आपके, 1440। ओके, 2 डेज में भी कितने होंगे, 1440 मिनट्स। नेक्स्ट 3 डेज के लिए भी 1440, 4 डेज के लिए 1440, ऐसे ही कब तक, अप टू
30 डेज, अप टू 30 डेज आपको निकालना है। तो अप टू 30 डेज का आप क्या करोगे, इट मीन्स 30 टाइम्स 1440, 30 times 1440, that is your repeated addition, 1440 for first day, second day के लिए 1440, थर्ड डे के लिए भी 140, 1440, सॉरी फोर्थ डे के लिए भी 1440, फिफ्थ डे के लिए भी 1440। तो ये आपका अप टू कब तक चलेगा, अप टू 30, तो इट मीन्स 30 टाइम्स 1440। तो आपका 30 टाइम्स 1440 करोगे तो इट मीन्स 30 मल्टीप्लाई 1440, इट मीन्स you will get the number of minutes या number of minutes for that month of June। तो आप क्या करोगे, तो total minutes in 30 days, 30 days किसका, for the month of June equals to 30 multiply 1440 जो हमारा मिनट्स आया, ठीक है, मिनट्स। तो स्टूडेंट्स आप इसको यहीं पर भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 2 zeros, 1 zero इज फ्रॉम हियर, 1 zero इज फ्रॉम हियर, तो 2 zeros राइट से एंड आपके ऐड हो जाएंगे। नाउ दिस इज, आप हम इसको मान लेते हैं 3 का टेबल, एक बार हम 4 से पढ़ेंगे लास्ट वाले, उसके नेक्स्ट, देन उसके बाद 1 से। तो 3 4 जा 12, तो 2 will come here, 1 carry move to the next number। Now 3 4 जा 12, again 1 carry, that is 13, तो 1 here। Now 3 1 जा 3 and 1 4। तो स्टूडेंट्स आपका क्या आया, 43200। दिस 43200 इज योर व्हाट, क्या है ये आपका, ये आपका क्या पूछा है, मिनट्स, पूरे 30 डेज का फॉर द मंथ ऑफ जून। तो दिस इज योर व्हाट, मिनट्स। तो ये लिखना आपको जरूरी है स्टूडेंट्स। तो 43,200 मिनट्स, एक दिन में कितने मिनट्स होते हैं, 1440 मिनट्स, ठीक है। तो 144 एक दिन का हमें पता चल गया, तो हम 2 दिन का निकाल सकते हैं, 3 डेज का, 4 5, आपसे 30 से पूछता, 31 डेज पूछता, तो आप 1440 को 31 से मल्टीप्लाई, 32 पूछता तो उससे मल्टीप्लाई कर देते। दैट इज रिपीटेड एडिशन। सो एट लास्ट यू विल राइट हेंस देयर आर, आपसे जो पूछे हेंस देयर आर डैश मिनट्स, तो हाउ मेनी मिनट्स, 43,200, hence there are 43,200 minutes in the month of June. In the month of June means for 30 days. Okay, this is how you will solve this question. Now students, I will give you some questions for homework, that is for your practice. Thank you so much.